नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एवीएस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, हायर एजुकेशन से संबंधित वीडियो था, जिसमें हायर एजुकेशन के 3 मोड रेगुलर, डिस्टेंस और प्राइवेट के बीच में अंतर या डिफरेंस बताया गया था। और ये भी बताया गया था कि कौन लोग रेगुलर कोर्स कर सकते हैं या कौन डिस्टेंस से कर सकते हैं या कौन प्राइवेट कोर्स कर सकते हैं, और कौन कौन से कोर्स ऐसे हैं जो वैलिड होते हैं और किस तरीके से उनको करना चाहिए। मेरे इस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने अपने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेजे। कुछ ने मेरे पर्सनल ईमेल पे भी मुझसे क्वेश्चन पूछा। उनके जो अपने भ्रम थे या उनके मन में जो कन्फ्यूजन था, उन्होंने अपने जो डाउट थे उनको क्लियर करने के लिए उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं उन क्वेश्चनों को उठा के एक वीडियो बना दूं, जिससे अन्य लोगों के मन में भी अगर ऐसे कोई भ्रम है या संदेह है या कन्फ्यूजन है तो वो इस वीडियो अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को सीधा सीधा जो लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उन क्वेश्चनों के जवाब दूंगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अगर किसी के मन में डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड कोई ये क्वेश्चन है तो वो इसको देख के दूर कर सके, या कोई ऐसा क्वेश्चन उसके माइंड में है जो कि हम नहीं बता पा रहे हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करे, मैं उसका जवाब दूंगा। तो पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ विनीत कुमार जी का, जिन्होंने हमसे पूछा था, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से प्राइवेट मोड से ग्रेजुएशन किया है, क्या ये सही है? बिल्कुल, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप प्राइवेट मोड में आपने ग्रेजुएशन किया है तो बिल्कुल सही डिग्री है, मान्य डिग्री है, क्योंकि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है और उत्तर प्रदेश की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसको कि यूजीसी ने अप्रूवल दी थी। तो आप बिल्कुल आपकी डिग्री मान्य है, आप उसको कहीं भी लगा सकते हैं। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट मोड से डिग्री करवा सकती है, बिल्कुल करवा सकती है अपने कैंपस में। अगर यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड है तो वो अपने कैंपस में प्राइवेट जो कोर्सेस हैं, पाठ्यक्रम है, उसको संचालित कर सकती है और उसके वो प्राइवेट पाठ्यक्रम मान्य होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है गुड्डू जी ने, क्या 2 डिस्टेंस या प्राइवेट डिग्री ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि एक समय में केवल एक ही डिग्री एक मोड से अलाउ होती है। तो अगर आप रेगुलर डिग्री कर रहे हैं तो रेगुलर के साथ आप डिस्टेंस कर सकते हैं एक समय पे, या डिस्टेंस डिग्री कर रहे हैं तो डिस्टेंस के साथ आप प्राइवेट डिग्री कर सकते हैं एक समय में। ऐसा नहीं है कि 2 डिस्टेंस डिग्री एट ए टाइम ले लीजिए या 2 प्राइवेट डिग्री एक समय में ले लीजिए, या 2 रेगुलर डिग्री एक साथ ले लीजिए। तो अवॉइड करना चाहिए कि एक ही मोड से 2 डिग्री ना ली जाए। आप एक रेगुलर और एक प्राइवेट कर लीजिए, एक रेगुलर एक डिस्टेंस कर लीजिए। तो इसका आपको ध्यान देना चाहिए, एक साथ 2 डिग्री एक मोड से नहीं लेना चाहिए। अनुज जी ने क्वेश्चन पूछा है, कैसे पता करें कि यूनिवर्सिटी मान्य है या नहीं? भाई, इसके लिए आपको यूजीसी की वेबसाइट में आप जाइए, वहाँ पे DEB का कॉलम मिलेगा, वहाँ आप देख सकते हैं। आप स्टेट डालिएगा, स्टेट के अंतर्गत जितनी भी यूनिवर्सिटियों को यूजीसी ने या DEB ने मान्यता दी है वो उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। DEB में तो आपको पाठ्यक्रम की भी लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी, कौन कौन से पाठ्यक्रमों को मान्यता दिया है DEB में। तो आप यूजीसी की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। संदीप जी ने क्वेश्चन पूछा है, BA सेकेंड ईयर रेगुलर से किया है, 3rd ईयर प्राइवेट करना चाहता हूँ, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी डिग्री है वो एक ही मोड से कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने रेगुलर ज्वाइन किया था तो आप रेगुलर ही कंप्लीट करेंगे, अगर आपने डिस्टेंस ज्वाइन किया था तो आप डिस्टेंस कंप्लीट करेंगे, आपने प्राइवेट ज्वाइन किया था तो आप प्राइवेट कंप्लीट करेंगे। एक डिग्री को 2 अलग अलग मोड से आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, जो कि वैलिड नहीं है। इसलिए एक मोड से आप एक डिग्री को कंप्लीट करिए। जिस भी मोड से आपने डिग्री कर रहे हैं, जैसे आप रेगुलर कर रहे हैं तो आप रेगुलर ही कंप्लीट करिए, वही मान्य होगी, प्राइवेट या डिस्टेंस मान्य नहीं होगी। अगर आप नहीं कर सकते किसी कारण से तो आप फिर से प्राइवेट या डिस्टेंस मोड से डिग्री कर सकते हैं। अमित कुमार जी ने पूछा है, सर मैं 12 के साथ DCA का कोर्स किया हूँ, क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए दोनों का सर्टिफिकेट लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं। DCA एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्स है जो कि फुल टाइम रेगुलर कोर्स नहीं है। इसलिए आपने अगर 12 रेगुलर किया है तो DCA को आप उसके साथ
मेंशन कर सकते हैं। अब DCA नॉर्मली कुछ यूनिवर्सिटियाँ कराती हैं और कुछ सेंटर अपने अकॉर्डिंग अपने सेंटर का ही DCA सर्टिफिकेट देते हैं। तो DCA एक फुल टाइम कोर्स नहीं है रेगुलर, इसलिए आप उसको कर सकते हैं और वो वैलिड है, आप इंटर के साथ उसको मेंशन कर सकते हैं। नाम नहीं लिखा है इन्होंने, पूछा है सर बीटेक और बीएड एक साथ कर सकते हैं क्या, दोनों रेगुलर मोड से। भाई देखिए, बीटेक रेगुलर मोड से किया जा सकता है और बीएड भी रेगुलर मोड से ही किया जा सकता है, इसलिए दोनों एक समय में दोनों रेगुलर मोड से नहीं किए जा सकते हैं। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक के साथ आप बीएड या तो डिस्टेंस मोड से, डिस्टेंस मोड में बहुत कम यूनिवर्सिटियाँ हैं जो बीएड कराती हैं, एक मेरे जानकारी में एक इग्नू है और एक उत्तर प्रदेश राजस्व ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि बीएड के कोर्स कराती है, उन्हीं को मान्यता मिली हुई है। तो आप उनके माध्यम से निश्चित तौर प्राइवेट या डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं, लेकिन बीटेक तो आप डिस्टेंस मोड से कर ही नहीं सकते, क्योंकि AICT कोई भी डिस्टेंस मोड से बीटेक को करने की अप्रूवल नहीं देती है। बीटेक और एमटेक डिस्टेंस मोड से नहीं किया जा सकता, जो कि वैलिड नहीं है। फिर एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, एम लाइफ करके उनका नाम है, इन्होंने पूछा सर मैं ITI रेगुलर और BA प्राइवेट कर रहा हूँ, तो BA की डिग्री में बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, अगर आप BA प्राइवेट कर रहे हैं और ITI रेगुलर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप दोनों डिग्री एक साथ दिखा सकते हैं। रेगुलर के साथ आप डिस्टेंस और प्राइवेट मोड से कोई भी डिग्री करिए, वो वैलिड होगी। डोमेन सर करके इनका नाम है, इन्होंने पूछा है सर आप मुझे बताएं कि हमने ग्रेजुएशन और PG इग्नू से किया है, लेकिन हम फिर से ग्रेजुएशन रेगुलर करना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपने डिस्टेंस या प्राइवेट से आपने डिग्री की है तो आप रेगुलर से बाद में डिग्री नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम्स है जो कि गैप की होती है। अगर 7 साल से ज़्यादा गैप हो गया है रेगुलर और करंट टाइम में, तो फिर शायद कोई भी यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती हैं। आप चेक कर लीजिए, आप जिस यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं आप पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या आपकी जो डिग्री है रेगुलर पीरियड में आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अपनी गाइडलाइंस और रूल्स होते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ 7 साल के बाद, अगर 7 साल का गैप हो गया है एक रेगुलर डिग्री करने के बाद, तो आपको वो रेगुलर डिग्री करने के लिए अलाउ नहीं करती, परमिशन नहीं देती हैं। तो आप इसको चेक कर लीजिए, अगर सही है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल मान्य होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए कुमार ने पूछा है सर BSc PCM गवर्नमेंट जॉब के दौरान कर सकता हूँ। भाई देखिए, आपने ये मेंशन नहीं किया है कि BSc PCM आप डिस्टेंस से करना चाह रहे हैं, प्राइवेट से करना चाह रहे हैं या रेगुलर से करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर BSc PCM आप रेगुलर से करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब के दौरान आप BSc PCM रेगुलर तो कोई भी डिग्री आप ले ही नहीं सकते किसी जॉब के दौरान। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप कोई भी रेगुलर डिग्री नहीं ले सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस के माध्यम से BSc PCM करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये देख लीजिएगा कि यूनिवर्सिटी वैलिड हो और वो BSc PCM करवा रही हो। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी है जो वैलिड है और BSc PCM करवा रही है तो आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिस्टेंस और प्राइवेट मोड से, रेगुलर मोड से गवर्नमेंट जॉब के दौरान आप कोई भी डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकते। संजय साहू जी ने क्वेश्चन पूछा है सर डिस्टेंस से BA करके MPPCS के एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल आप दे सकते हैं। डिस्टेंस या प्राइवेट के माध्यम से, जो वैलिड यूनिवर्सिटी हैं उनके माध्यम से अगर आपने कोई भी डिग्री की है, BA किया है आपने कहीं से, तो वो वैलिड होती हैं। उनके माध्यम से आप UPPSC, MPPSC, बिहार PSC, कोई भी ऐसे जो एग्ज़ाम हैं आप वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, उनको दे सकते हैं, आप पूरी तरीके से वैलिड हैं। इवन UGC ने अभी एक गाइडलाइंस कुछ साल पहले जारी किया था कि अगर डिस्टेंस के माध्यम से कोई कोर्स किया जा रहा है तो उसको एज ए रेगुलर ट्रीट किया जाए, क्योंकि वो जो डिस्टेंस के कोर्स होते हैं उनमें प्रॉपर टाइम टू टाइम असाइनमेंट सबमिट किए जाते हैं, आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है, सेमिनार और वर्कशॉप लिए जाते हैं, तो इसलिए उसको एज ए रेगुलर डिग्री ट्रीट करना चाहिए। तो इसलिए वैलिड पूरी तरीके से है। अगर आपने डिस्टेंस से BA किया हुआ है तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए वैलिड है। शिवचंद जी ने पूछा है क्या फार्मेसी में डिस्टेंस से कोर्स होता है? भाई फार्मेसी के जितने भी कोर्स होते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI से अप्रूव होते हैं, और PCI किसी भी कोर्स को, अपने किसी भी पाठ्यक्रम को डिस्टेंस के माध्यम से संचालित नहीं करती है, वो केवल रेगुलर कोर्स ही संचालित करती है। इसलिए
जो फार्मेसी के पाठ्यक्रम हैं उनको रेगुलर ही करना चाहिए, डिस्टेंस के मोड से नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वैलिड नहीं होते। इनका दूसरा क्वेश्चन, कैसे पहचाने की डिग्री रेगुलर, डिस्टेंस या प्राइवेट है। तो भाई मार्कशीट में डिस्टेंस और प्राइवेट मेंशन होता है, आप देख सकते हैं। अगर डिस्टेंस और प्राइवेट मेंशन है तो आपको पता चल जाएगा कि डिग्री डिस्टेंस या प्राइवेट मोड से है। भार्गव जी ने क्वेश्चन पूछा है, एलएलबी पाठ्यक्रम डिस्टेंस से कर सकते हैं। भाई सेम क्वेश्चन जैसे मैंने अभी बताया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कोई भी अपने कोर्स को डिस्टेंस के माध्यम से संचालित होने की परमिशन नहीं देती, वैसे ही एलएलबी को संचालित करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिस्टेंस के माध्यम से कोई भी अपने कोर्स को संचालित करने की परमिशन नहीं देती है। हाँ, पार्ट टाइम जरूर कर सकते हैं अगर कोई यूनिवर्सिटी करवा रही है तो, ये आप देख सकते हैं। प्रवीण भट्ट जी ने क्वेश्चन पूछा, डिस्टेंस और प्राइवेट में क्या अंतर है। भाई प्रवीण जी, मेरा एक वीडियो इसी पे बेस्ड है, आप जाके उसको देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी पेस्ट कर दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। विजय जी ने क्वेश्चन पूछा है, क्या बीटीसी डिस्टेंस से कर सकते हैं। तो भाई बीटीसी डिस्टेंस से इग्नू या राजेश टंडन को ही शायद मान्यता है, बाकी कोई नहीं कराता। तो बीटीसी आप डिस्टेंस मोड से ना ही करें, रेगुलर मोड से करें तो ज़्यादा अच्छा है। अनुपम जी ने क्वेश्चन पूछा है, एनआईएस डिस्टेंस एजुकेशन का पार्ट है। भाई एनआईएस डिस्टेंस एजुकेशन का पार्ट नहीं है, वो खुद में एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि अपने कुछ कोर्स करवाती है, तो आप उसको देख लीजिए। बाकी वो डिस्टेंस मोड नहीं है, लेकिन हाँ रेगुलर के साथ एनआईएस के कोर्स किए जाते हैं, एज ए डिस्टेंस की तरीके से ही वो कोर्स ट्रीट होते हैं। मैं अपना एक वीडियो एनआईएस पे भी आगे बनाऊंगा, तो आप एनआईएस में कौन कौन से पाठ्यक्रम होते हैं और कौन कौन से पाठ्यक्रम करा सकता है एनआईएस, तो इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में एक वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर उनके मन में इस तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो देख के दूर हो जाएं। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि मैंने आज नहीं मेरे पास आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका मैं जवाब आप लोगों को दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।